मरने से पहले बाबा सिद्दीकी का आखिरी बयान सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, बाबा सिद्दीकी का आखिरी बयान सामने आ गया है, जिससे इस कांड में शामिल सभी बड्ढे संपर्क वाले लोगों और गुंडों की टेंशन अब बढ़ने वाली है। इसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक ऐसी टीम बना दी है जिससे इस कांड में शामिल लोगों का बच पाना अब मुश्किल हो गया है। साथ ही हम आपको बाबा सिद्दीकी की कांड का असली वीडियो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। उन 3 शूटरों ने कैसे बाबा सिद्दीकी पर हमला किया, आखिर में कौन कौन थे, साफ साफ सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक काला अध्याय जुड़ गया है, जब शनिवार 12 अक्टूबर की रात एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा ईस्ट में नृशंस हत्या कर दी गई। इस मामले ने न केवल राजनीतिक हलचल को बढ़ाया है, बल्कि यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गंभीर सवाल खड़े करता है। घटना उस समय हुई जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर में मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज में यह पूरी वारदात कैद हो गई है, जो घटना की भयावहता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। बताया जा रहा है कि उन्हें सीने और पेट में 2 से 3 गोलियां लगीं। इस घातक हमले के बाद उन्हें गंभीर स्थिति में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान ने रात 9 बजे तक खेरवाड़ी स्थित अपने कार्यालय में बिताया। उसके बाद लगभग 9:30 पर दोनों घर जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन अचानक जीशान को एक फोन आया, जिससे उनकी यात्रा में देरी हुई और इसी दौरान बाबा पर हमला कर दिया गया। अब आइए हम उस सीसीटीवी वीडियो को देखते हैं जो इस वारदात की पूरी कहानी बयां करता है। लेकिन उससे पहले आपके विचार जानना जरूरी है। आपको क्या लगता है, इस हमले के पीछे किसका हाथ हो सकता है? वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये आपके लिए सिर्फ 2 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी टीम के लिए यह बहुत बड़ी मदद है। मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा रहे बाबा सिद्दीकी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका परिवार मूल रूप से बिहार से है। बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी था और उनके पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी लगभग 50 साल पहले गोपालगंज के छोटे से गांव शेख टोली से मुंबई चले आए थे। बाबा सिद्दीकी का जीवन और करियर एक प्रेरणादायक यात्रा का प्रतीक है। उनके पिता घड़ी बनाने का काम करते थे और बाबा ने अपने पहले 5 साल इसी गांव में गुजारे। उनके लिए गोपालगंज का यह पुश्तैनी घर हमेशा एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। बाबा ने 1987 में राजनीति में कदम रखा, जब वे मुंबई युवा कांग्रेस के महासचिव बने। इसी दौरान उनका संपर्क फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता सुनील दत्त से हुआ, जिसने उनके राजनीतिक सफर को नई दिशा दी। आज बाबा सिद्दीकी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बयान बहुत पहले दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी जान को खतरा है। उनको गुंडों से धमकियां दी जा रही है, जिस वजह से उनको वाई सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाए। बाबा सिद्दीकी ने राजनीति में जितनी ऊंचाई हासिल की, उतनी ही उनकी पकड़ बॉलीवुड में भी थी। मुंबई की चमक धमक में रच बच चुके बाबा सिद्दीकी ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। 2018 में जब वे गोपालगंज के अपने पुश्तैनी गांव आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने गांव और अपनी जमीन को कभी नहीं भूल सकता। मेरे पिता का अपने गांव से जितना लगाव था, उतना ही मुझे भी है। बिहार शिक्षा की धरती है और मेहनत के दम पर बिहार के लोग देश और दुनिया में तिरंगा फहरा रहे हैं। बाबा ने यह भी उल्लेख किया कि जब बिहार में बाढ़ आई थी, तब उन्होंने मुंबई से राहत सामग्री भेजने का काम किया। इस प्रकार उनके जीवन की कहानी न केवल राजनीति और फिल्म उद्योग में उनकी पहचान को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि उन्होंने अपने मूल और सामाजिक जिम्मेदारियों को हमेशा प्राथमिकता दी। बाबा सिद्दीकी जब गोपालगंज आए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर इस यात्रा को लेकर अपने उत्साह को साझा किया।
और यह घोषणा की कि हर साल सरकारी स्कूलों में सभी जाति धर्म के टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। यह पहल न केवल शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। 2022 में भी जब बाबा गोपालगंज आए थे, तब उन्होंने सदर प्रखंड के मानिकपुर गांव में स्थापित एक क्रिकेट अकादमी के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अकादमी के छात्रों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया और अकादमी में बुनियादी सुविधाओं को लाने पर जोर दिया। यह उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का एक और उदाहरण है, जो दर्शाता है कि उन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी। हालांकि उनके राजनीतिक करियर में भी उतार चढ़ाव रहे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर एनसीपी के अजीत गुट में शामिल होने का निर्णय लिया। बाबा सिद्दीकी 3 बार कांग्रेस से विधायक रहे हैं और बांद्रा वेस्ट से मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस में अनबन के बाद फरवरी में उन्होंने एनसीपी में प्रवेश किया, लेकिन दुर्भाग्यवश महज कुछ महीनों बाद ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड के बाद पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान शूटरों के रूप में की जा रही है। पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी पर हमला उनके बेटे जीशान के